हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए लाए हैं एडिटेरिया का 39वां सेट, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो इसका जो जवाब होगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो आगा खां इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो छंदोग्य उपनिषद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो राखीगढ़ी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो दयानंद सरस्वती इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो बौद्ध धर्म का मत था, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो ब्राह्मो अभिलेख, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो कन्नड़ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है वो सरसों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई 1975 में की गई थी, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 2007, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो
लोकसभा अध्यक्ष इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो 6 सप्ताह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो इसका जो जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो इलाहाबाद स्तंभ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा एक सार्वभौम समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1955 ईस्वी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो नहीं लिखी गई है यशोधरा, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है सरोद से, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो देखेंगे ईरान, जापान, बेल्जियम। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बी और सी, जापान और बेल्जियम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो भोपाल में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2003 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पे किया गया था, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं? तो सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। तो देखा जाए तो उपयुक्त में से सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह किसका नियम है? तो ये जो नियम है ग्रेशम का नियम है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ग्रीन गैस का उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? तो हिमचीता इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो कोणीय संवेग की बीमा जो है ML2
T−1 ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो जो नहीं है वो विद्युत धारा इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो जो मान होगा घट जाएगा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो जो नहीं बदलता है वो आवृत्ति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा, ऑप्शन ए Sp/3, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। चिल्ली साल्टपेटर का रासायनिक रूप क्या है? तो चिल्ली साल्टपेटर का जो है NaNO3। अगला प्रश्न देखेंगे, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।